हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं बेटा कि आपको कभी भी किसी भी लेक्चर में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी लेक्चर स्टार्ट करना, आप आराम से पहले मेरी बातों को सुनना, उसके बाद क्या करना बेटा, वीडियो को पीछे करके नोट करना। और ये हर एक लेक्चर के लिए होने वाला है, तो भैया मैं हर लेक्चर में आपको ये बात नहीं बोलूंगा। आप अगर मेरे साथ ही साथ नोट करते हुए चलोगे तो आप बेवकूफ बन जाओगे भैया। अच्छा सब्जेक्ट है और समझने वाला सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे, नो डाउट आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। जैसे अभी मैं और आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया सब्जेक्ट जिसका नाम है एडीसी। अब इस बात को आप समझो कि एडीसी स्टार्ट करने से पहले जो हम हैं, एडीसी पढ़ने के बाद हम वैसे नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर इंप्रूवमेंट होगा और बहुत ऐसे बेसिक नॉलेजेस हैं बेटा जो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बोला है उसको आपको क्या देना है बेटा? ध्यान देना है। ठीक है, चलिए भैया, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट का नाम क्या है? एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, है ना। चलिए भैया, अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठेगा, सर आप हमें ये बताओ कि हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है, और आप हमें ये बताइए सर कि डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि बेटा आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बस ये जो कम्युनिकेशन वाला वर्ड है ना, इस पे आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं आज आपको एनालॉग कम्युनिकेशन बताऊंगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको डिजिटल कम्युनिकेशन बताऊंगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी आपको सिग्नल के बारे में पता नहीं है। तो बोलोगे सर सिग्नल कब पढ़ाओगे? भैया सिग्नल पढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप इतना जानो कि जो आपका एनालॉग कम्युनिकेशन होता है वो यूज करता है मेरे प्यारे बच्चों कंटिन्यूअस सिग्नल को। ठीक है, जो हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन होता है वो यूज करता है कंटिन्यूअस सिग्नल को, और जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो यूज करता है डिस्क्रीट सिग्नल को। ठीक है, चलिए तो भैया अभी फिलहाल हम लोग टॉपिक से नहीं भटकेंगे, है ना, क्योंकि आज जो हम लोग फोकस करने वाले हैं वो कम्युनिकेशन पे करने वाले हैं। बस आप मोटा मोटी समझिए कि जो आपका एनालॉग कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूअस सिग्नल का यूज करता है, और जो आपका डिजिटल कम्युनिकेशन है बेटा वो डिस्क्रीट सिग्नल का यूज करता है। फिलहाल आप इतना समझिए, हम लोग फोकस करने वाले हैं कहां पर? हम लोग फोकस करने वाले हैं आज कम्युनिकेशन पे। कहां पे भैया? कम्युनिकेशन पे, है ना। चलिए तो आपको लेकर चलता हूं मैं 50 साल पहले। कहां लेके चलता हूं? 50 साल पहले क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों? कोई मोबाइल नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं था। ठीक है, वहां पर क्या होता था बेटा, जब अपन को कम्युनिकेशन करना होता था तो जैसे एक लोग यहां पे हैं, यहां पे सामने वाला, अपन आपस में बात करते थे, तो ये हमारा क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों? कम्युनिकेशन होता था, है ना। मतलब आमने सामने बैठ के बात करना, है ना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन का मतलब हुआ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी भी मैं आपके साथ कम्युनिकेशन ही कर रहा हूं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी सिर्फ वन वे है, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, लेकिन अगर आप सामने होते तो हो सकता है आप मुझे इंफॉर्मेशन देते, है ना। तो कम्युनिकेशन कुछ नहीं है बेटा, सिंपली क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए भैया, तो पुराने जमाने में क्या होता था? दो लोग बैठे, तीन लोग बैठे, आपस में बात की, हाँ भैया ये हुआ वो हुआ, फलान दिमाग फलान दिमाग फलान दिमाग। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद इजाद हुआ किसका बेटा? आपके
टेलीफोन का। अब टेलीफोन में क्या होता था, आपके घर में टेलीफोन है, ये वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है किसी दूसरे घर में, ठीक है। तो यहां पर बेटा हम टेलीफोन उठाएं और हमने क्या किया, आपसे बात किया। तो यहां पर भी क्या हो रहा है बेटा, कम्युनिकेशन हो रहा है बाय यूजिंग टेलीफोन। यहां पर कैसे हो रहा है, बाय यूजिंग टेलीफोन। तो बाय यूजिंग टेलीफोन जो कम्युनिकेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आपका वायर्ड कम्युनिकेशन। क्या होता है बेटा, ये आपका होता है वायर्ड कम्युनिकेशन, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, वायर का यूज करते हैं, है ना। जहां तक आपका वायर पहुंचा वहां तक आपका कम्युनिकेशन हो पाया। आपने जरूर देखा होगा, या अगर आपने नहीं देखा हो तो सुना होगा, एटलीस्ट देखा तो होगा ही, है ना। आज भी मान के चलो बीएसएनएल वगैरह का, है ना, वायर कम्युनिकेशन ही काम करता है। एयरटेल का जो फाइबर है वो भी वायर कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि जो आपके घर में इंटरनेट आ रहा है वायर के थ्रू आ रहा है, ठीक है। चलिए बेटा, तो यहां पर जो आपका कम्युनिकेशन है ये है वायर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि यहां पर वायर का यूज हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, है ना, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा और अब हमारे पास क्या है, मोबाइल। अगर आपको किसी को फोन करना है, आप नंबर डालिए और कम्युनिकेशन कीजिए। अब यहां पर कम्युनिकेशन के लिए कोई भी वायर नहीं है ना। आप भैया देखो, अगर मुझे किसी को फोन लगाना होगा, ये हमारा फोन है, हेलो कैसी हो, बढ़िया, चलो बढ़िया ना, फिर से फोन लगा दें, गिर मत जाना, हेलो बोलोगे सर फोन चमका रहे भैया, बच्चों का तो ठीक नहीं है। चलिए, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हम फोन करके किसी से भी बात कर सकते हैं, और ये कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है, ये आपका वायरलेस कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि यहां पर भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये आपका वायरलेस कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का कोई वायर का यूज किया नहीं जा रहा है। तो बेसिकली जो हमारा कम्युनिकेशन है वो दो टाइप का होता है। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों वायर्ड कम्युनिकेशन, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों होता है वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहां पर डिटेल में हम लोग समझेंगे कि वायर कम्युनिकेशन में क्या होता है और वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, ठीक है। अगर सिंपली मैं आपसे बोलूं, है ना, अगर मैं सिंपली ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो देखो बेटा सिंपली समझो, अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊं कम्युनिकेशन सिस्टम का, तो यहां पर क्या होगा बेटा, एक आपका होगा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है बेटा, ट्रांसमीटर का काम होता है कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन है ना, वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। और एक होगा आपका रिसीवर, एक क्या होगा बेटा आपका रिसीवर, ठीक है। तो रिसीवर का काम क्या है बेटा, रिसीवर का काम यह है कि ये आपका जो इंफॉर्मेशन है ये रिसीव करेगा। बीच में मेरे प्यारे बच्चों होता है चैनल, बीच में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चैनल होता है, जो ये काम करता है, जो आपका इंफॉर्मेशन है वो रिसीवर तक पहुंचाने का काम कौन करता है बेटा, वो रिसीवर तक पहुंचाने का काम करता है आपका चैनल, है ना। फिर से मेरी बात को आप समझिएगा, ट्रांसमीटर का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, रिसीवर का काम क्या है बेटा, रिसीव करना। अब बीच में चैनल क्या करता है, चैनल मेरे प्यारे बच्चों वो मीडियम है जिसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। देखो बेटा एक बात आप समझना, आपने कभी कॉल करा होगा, कभी ना कभी बोला होगा ऑल चैनल्स आर बिजी, क्योंकि जब आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर कॉल करते हो ना, ये डायरेक्ट नहीं जाता, ये पहले जाता है चैनल पे। बात समझो, आपने देखा होगा कभी कि आप जब कॉल लगाते हो तो कभी ऐसा बोलता, अभी तो खैर अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया, पहले बहुत बोलता था ऑल चैनल्स आर बिजी या ऑल लाइंस आर बिजी। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो मोबाइल फोन में अगर आप कॉल करते हो तो सबसे पहले ये कहां जाता है बेटा, चैनल के पास जाता है, और चैनल क्या करता है, फिर आपको दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट करता है। यहां पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक मोबाइल डायरेक्टली कॉल कर देता है दूसरे मोबाइल को, तो ऐसा नहीं है। बीच में कौन होता है बेटा, बीच में होता है आपका चैनल, जो क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट करता है, आपके इंफॉर्मेशन को आगे भेजने में क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। चलिए भैया, तो ये तो हो गया
ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है ना। आप घबराइए मत, मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, परेशान आपको नहीं होना, ठीक है, कि लगे परेशान होने रहे सर क्या है लिखने नहीं दे रहे ये वाला काम आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए बेटा, अब आपका ध्यान अगर नहीं भी होगा तो ध्यान आप देना प्लीज, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन का, ठीक है। चलिए बेटा, इसके ब्लॉक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले होता है आपका इंफॉर्मेशन का सोर्स। इंफॉर्मेशन का सोर्स, ठीक है बेटा। चलिए, ये इंफॉर्मेशन का सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपका टेक्स्ट हो सकता है, ये आपका वॉइस मैसेज, या आपका मान के चलो पिक वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो, इंफॉर्मेशन का सोर्स। अब ये इंफॉर्मेशन का सोर्स पहले जाता है मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसड्यूसर के पास। किसके पास जाता है? ट्रांसड्यूसर के पास। और ये जो ट्रांसड्यूसर है बेटा, ये सोर्स का होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया। देखो बेटा, एक बात समझना, जो भी इंफॉर्मेशन हम आगे भेजना चाहते हैं, है ना, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन का सोर्स है, और वो इंफॉर्मेशन का सोर्स आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, वॉइस भी हो सकता है, एसएमएस भी हो सकता है, पिक भी, कोई भी इंफॉर्मेशन ये हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले जाता है ट्रांसड्यूसर के पास। अब ये ट्रांसड्यूसर का काम क्या है बेटा? ट्रांसड्यूसर का काम ये है कि ये जो भी आपका मैसेज है, ये नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, किसमें है बेटा? ये आपका नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से कन्वर्ट करता है इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। किसमें मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिकल फॉर्म, ठीक है। तो एक बात आप समझ लो कि ये जो आपका ट्रांसड्यूसर है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये आपके नॉन इलेक्ट्रिकल को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। दोनों काम ये कर सकता है, ठीक है। ये आपके नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म को, या तो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, और या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ये आपका नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल करने में भी कन्वर्ट काम आता है, ठीक है। तो इसका दो काम है। इसका क्या है बेटा? दो काम है ना। नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए भैया, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है आपका वायर, ठीक है। ये हमारा वायर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? चैनल। क्योंकि यहां पर जो चैनल होगा वो वायर का होगा, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम लोग बात कर रहे हैं वायर्ड कम्युनिकेशन का, ठीक है। चलो, तो वायर के थ्रू फिर ये कहां पर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ट्रांसड्यूसर के पास। और ये ट्रांसड्यूसर किसके पास लगा हुआ है? ये लगा हुआ है आपके रिसीवर के पास। अब ये वाला ट्रांसड्यूसर क्या करेगा बेटा? ये वाला जो ट्रांसड्यूसर है, ये आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा फिर से आपके नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आपने जो भी टेक्स्ट लिखा था, जो भी वॉइस लिखा था, वो तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया, है ना। देखो यहां पर ये आया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल से कन्वर्ट होकर फिर ये यहां पर आ गया। अब भाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, आप थोड़ी ना पढ़ पाओगे। तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? फिर से जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जो आपका मैसेज है, वो वापस से क्या करेगा? उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है बेटा? देखो यहां पर आपका जो भी मैसेज था उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल फॉर्म से ये यहां पर पहुंचा। फिर ट्रांसड्यूसर क्या किया बेटा? जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म था उसको नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, जो भी आपका मैसेज था, टेक्स्ट था, वॉइस था, वापस फिर क्या करेगा? उसी में कन्वर्ट कर देगा। और ये रिसीव हो जाएगा किसको? रिसीवर को। ये किसको रिसीव हो जाएगा बेटा? रिसीवर को रिसीव हो जाएगा,
ठीक है, फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस सब्जेक्ट में, आपको बिल्कुल भी मेरे प्यारे बच्चों घबराना नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कोई भी मेरा मैसेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मुझे भेजना है, तो ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले जाएगा किसके पास? ट्रांसड्यूसर के पास। ठीक है, ये ट्रांसड्यूसर किसका है? ये सोर्स का ट्रांसड्यूसर। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या होगा बेटा, जो भी हमारा मैसेज है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मेरे प्यारे बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर वायर कम्युनिकेशन है, तो यहां पर क्या लगा हुआ है बेटा, आपका वायर से जुड़ा हुआ, ये वायर क्या है? आपका चैनल है। ठीक, फिर से ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां पर पहुंचेगा ट्रांसड्यूसर में। अब यहां पर क्या पहुंचा बेटा? ये आपका पहुंचा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसको ये क्या करेगा बेटा? आपके नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। इस ट्रांसड्यूसर का काम क्या है बेटा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल में ये कन्वर्ट कर देगा। जो भी आपने मैसेज भेजा था उसी फॉर्म में क्या करेगा? इसको ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और कन्वर्ट होके जो आपका रिसीवर होगा उसको वो दे देगा। सिंपल सी यहां पर बात है। ठीक है बेटा, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। ठीक है, फिर से देख लो, ये आपका इंफॉर्मेशन पहले गया ट्रांसड्यूसर में, ट्रांसड्यूसर ने इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करा, वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल से ये यहां पर आ गया ट्रांसड्यूसर में। फिर ट्रांसड्यूसर में क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर हमारे रिसीवर को मिल गया। ठीक है, तो जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट आपको यहां पर रिसीव हो जाएगा। तो दिस इज द एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन। बहुत ऐसी चीजें हैं नहीं जो आपको आज पता चली होंगी कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। अभी आगे बढ़ेंगे भैया तो आपको मिलेगा मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो घबराना नहीं है भैया, जो भी मिलेगा अपन सीखेंगे ना, अपन सीखेंगे, अपन भागेंगे नहीं। अरे यार सर बड़ा टफ है, मेरा मूड खराब हो, 4 बार और बना के बता दूंगा। बस आप में ये लगन होना चाहिए, आप में ये लगन होना चाहिए। अगर मैं 4 बार कर रहा हूं, 2 बार मैं करता हूं, 2 बार आप कर लो, काम खत्म, पैसा हजार। ठीक है, चलिए बेटा, अब बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन का। वायरलेस कम्युनिकेशन का, ठीक है, चलिए। तो भैया वही होने वाला, फिर से बात समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास होने वाला है इंफॉर्मेशन का सोर्स। ठीक है, ये कहां जाएगा बच्चों? ये जाएगा आपके ट्रांसड्यूसर के पास। ठीक है, चलो ये किसका ट्रांसड्यूसर है? ये सोर्स का ट्रांसड्यूसर है। कभी कभी मैं स्पेलिंग गलत लिखता हूं तो इस पे मत जाइएगा, बाकायदा हमने नोट बना रखा है, नोट में आपको करवाऊंगा। ठीक है, चल अब ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपका वायरलेस कम्युनिकेशन है। ठीक है ना, चल अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये जाएगा मॉड्यूलेटर पे। किस पे जाएगा बेटा? मॉड्यूलेटर पे। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों होगा डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, ये कनेक्ट होगा फिर आपके ट्रांसड्यूसर से जो रिसीवर का होगा, और फिर यहां पर क्या होगा बेटा? आपका रिसीवर होगा। अब आप बोलोगे सर ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या है? देखो बात समझना, इससे पहले क्या था बेटा? हमारा वायर कम्युनिकेशन था, तो हमने क्या किया? वायर के थ्रू यहां पर इस दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, है ना। हमारे पास वायर था, हमने क्या किया? वायर के थ्रू इन दोनों को क्या किया? आपस में कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास मेरा प्यारा बच्चा वायर तो है नहीं, है ना, हमें करना वायरलेस। तो हम क्या करते हैं? मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। अब बोलोगे सर मॉड्यूलेटर का यूज आप क्यों करते हो? देखो बेटा, जो मैं बोल रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? लो होगी, है ना। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लो होगी। अगर हम उसी फ्रीक्वेंसी में मैसेज को भेजते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग एंटीना, तो वो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? लो होगी। फिर से मेरी बात को आप समझना, जैसे मैंने यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन भेजा है, ट्रांसड्यूसर ने क्या किया? उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मॉड्यूलेटर क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों?
कि जो फ्रीक्वेंसी आपका लो है, जो भी आपका मैसेज होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, लो होगी, है ना। इस फ्रीक्वेंसी से वो एंटीना से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो मॉड्यूलेटर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर देता है हाई फ्रीक्वेंसी में। लो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है हाई फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। और फिर हाई फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम यहां पर लगा देते हैं एंटीना। ये क्या है आपका एंटीना के थ्रू ये जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी है ये बाय एयर चला गया, ठीक है। चलो अब यहां पे डी मॉड्यूलेटर में भी क्या लगा देंगे हम लोग, एंटीना लगा देंगे, है ना। और जो हमने हाई फ्रीक्वेंसी भेजा है ये हाई फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, रिसीव कर लेगा, ठीक है। देखो यहां से गया हाई फ्रीक्वेंसी, इसने क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर लिया। अब डी मॉड्यूलेटर क्या करेगा कि जो हाई फ्रीक्वेंसी उसको मिला है, जो हाई फ्रीक्वेंसी उसको मिला है मेरे प्यारे बच्चों, उसको वो कन्वर्ट कर देगा लो फ्रीक्वेंसी में। मतलब जितना हमारा फ्रीक्वेंसी था, जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी था वही लो फ्रीक्वेंसी फिर हमें मिल जाएगा कहां पर, ट्रांसड्यूसर पर, क्योंकि भाई जो दिए वही लेंगे ना। अब हाई फ्रीक्वेंसी ले लेंगे भाई, जैसे मान लो आपका मोबाइल है, आप इसमें हाई चार्जर लगा दोगे तो उड़ नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर लगाते हैं। मॉड्यूलेटर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कर देता है, और डी मॉड्यूलेटर क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके वापस से क्या करता है, उसको लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर आपके वो ट्रांसड्यूसर के पास गया। ट्रांसड्यूसर में क्या होगा, आपका जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर रिसीवर के पास चला जाएगा, ठीक है भाई साहब। तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है वायरलेस कम्युनिकेशन का, ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है वायरलेस कम्युनिकेशन का, ठीक है। चलिए भैया अब आप क्या कीजिए, अच्छे मनवा से नोट कीजिए, यही है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, वायर्ड कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम आता है एग्जाम में, ब्लॉक डायग्राम, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपका पूरा फेयर, फिर से लिखना है, लिख लो, कम्युनिकेशन सिस्टम, वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। देखो यार इतना समझो, बहुत चीजें पता चली हैं, खुश होना उस पर, कॉन्फिडेंट लाना है, यही कॉन्फिडेंट आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला, यहां पर हमें यह सीखने को मिला कि ये जो आपका ट्रांसड्यूसर है इसका काम ये है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर सकता है नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और यही ट्रांसड्यूसर नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। मॉड्यूलेटर का काम आपको पता चला कि भाई लो फ्रीक्वेंसी को ये हाई फ्रीक्वेंसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंटीना के थ्रू फ्रीक्वेंसी चला गया, ये डी मॉड्यूलेटर हाई फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है और हाई फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर देता है आपके लो फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी में आपने भेजा था सेम उसी फ्रीक्वेंसी में वापस आ जाता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो आपका नॉन इलेक्ट्रिकल में यहाँ कन्वर्ट होके आपके रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, मतलब एज अ डेस्टिनेशन वो पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगर आपको रफ में नोट करना है तो आप रफ वाला नोट भी कर लीजिए, ठीक है। दिस इज आवर रफ नोट, है ना। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल की, सिग्नल क्या होता है और टाइप्स ऑफ सिग्नल क्या होता है, ठीक है। चलिए बेटा, तो दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट डेमो लेक्चर, यही हमारा पहला एंड आखिरी डेमो लेक्चर। इसके आगे के लेक्चर्स आपको चाहिए तो आप जाइए हमारा ऐप एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप उसमें जाके जो भी आपका यूनिवर्सिटी उसको सर्च कीजिएगा, उसमें आपको एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे 7987835375 पर मतलब मान के चलो कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है बेटा। क्योंकि ज्यादा डेमो नहीं खेल सकते, सब्जेक्ट ऐसा है, क्योंकि लग के करना भाई, ऐसा नहीं है ना। मेरे पास था स्लाइड्स, मेरे पास था, देखो प्रॉपर स्लाइड्स था, मैं आपको भी दे सकता हूँ भाई, मेहनत करूंगा ना, मेहनत मैं भी करूंगा, मेहनत तुम भी करो,
आपने देखा है, विजुलाइज किया बनाते हो मुझे, तो ही आप बना पाओगे। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, मैंने पूरा डिजिटल बोर्ड पे बनाया भाई, जितने ब्लॉक डायग्राम्स थे, ये तो छोटे छोटे ब्लॉक डायग्राम्स है, पूरे डिजिटल के मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाकर बताए बड़े बड़े सर्किट। क्योंकि जब मैं नहीं बनाऊंगा भाई साहब, आप कैसे करोगे? मैं तो बहुत छोटा लेक्चर ले लेता कि भाई ये ट्रांसड्यूसर, अरे ठीक है दोस्त, मैं बनाऊंगा तो दिमाग में बैठेगा कि हाँ इस तरीके से बनाना है, इफेक्टिव होता है। 10 मिनट में ज्यादा ले रहा हूं आपका, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में बैठ रहा है। ठीक है, चलिए भैया, तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।